हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होने वाला है उपसर्ग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आज का हमारा टॉपिक होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्दों का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं उपसर्ग के बारे में कुछ टॉपिक। वो है उपसर्ग शब्द नहीं शब्दांश होते हैं। इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। ये शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या जुड़ते हैं? शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। आगे दोस्तों देख लेते हैं कि उपसर्ग के निम्नलिखित भाग होते हैं, उनकी संख्या होती है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या 22 होती है। हिंदी के उपसर्गों की संख्या 13 होती है। उर्दू और फारसी के उपसर्ग 19 होते हैं और अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। तो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं। प्र, परा, अप, शम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आ, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत या उद, अभि, प्रति, परि तथा उप। तो दोस्तों ये हो गया संस्कृत के उपसर्ग। अब इसके आप कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों अति, अति का अर्थ होता है अधिक या परे। दोस्तों इसमें आत्वृत्ति, अत्यंत, अत्युत्स, अतिराय ये इसके उदाहरण है। अधि, अधि मतलब प्रधान या श्रेष्ठ होता है। जैसे अध्यक्ष, अध्यात्म और अध्यापक। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है अधि के। अनु की बात करें तो अनु मतलब पीछे होता है। जैसे अन्वय, अन्वीक्षण, अन्वेषण। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ समान भी होता है। अनुचर, अनुज, अनुकूल, अनुच्छेद। अब मतलब बुरा या विपरीत होता है दोस्तों। अपसय, अपेक्षा, अपकीर्ति, अपराध। दोस्तों ये अप से बनने वाले उपसर्ग हैं। अभी, अभी मतलब पास या सामने होता है। जैसे अभिवादन, अभ्यर्थी, अभ्यास या अभ्युदय। दोस्तों जिस पे आपको नीचे लाल कलम दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप नोट जरूर करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और उपसर्ग में आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे उज्ज्वल, ये इसका उपसर्ग आगे उत जुड़ता है, याद रखिएगा। उज्ज्वल में उद्धन ज्वल होता है, उज्ज्वल। उद्धन चारण, उद्धन छल तो उच्छल हो जाएगा। उद्धार, उद्धन धार, उद्रम, उत्काल, उत्पीड़न, उदय तो उद्धन दय होगा तो उदय होगा। उद्धार, उल्लेख और उन्नत। जो भी आपको रेड कलर से अंडरलाइन दिख रहा है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए न्यून, तो न्यून में नी उपसर्ग होता है। न्याय में नी, निबंध में भी नी होता है, निवारण में भी नी होता है। जैसे निर, तो नीरस में भी आपका निर उपसर्ग जुड़ेगा, निरोग में भी निर उपसर्ग जुड़ेगा। प्र, तो प्रोज्वल जो होता है उसमें प्र उपसर्ग होता है। इसी तरह दोस्तों देखिए व्याधि में वी उपसर्ग होता है, व्यसन में भी वी उपसर्ग होता है और व्यवहार में भी वी उपसर्ग होता है, जिसका अर्थ होता है विशेष। वैसे सु मतलब अच्छा या सरल होता है। जैसे स्वागत, स्वल्प इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। जैसे अंतर, तो ये देखिए अंतर हैं। तो अंतर की बात करें तो अंतर में अंतर्गत, अंतर आत्मा, अंतर्धान, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरिक्ष और अंतर्देशीय ये अंतर के उपसर्ग हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पुनर, तो पुनर्जन्म में पुनर उपसर्ग है। पुनरुदय में पुनर उपसर्ग है। पुनर्जागरण में पुनर उपसर्ग है। दोस्तों इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उपसर्ग मिलेंगे। जैसे बहिर, बहिर में से बहिर्गात, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंग और बहिर्गमन ये बहिर के उपसर्ग हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे हैं, तो सबको यहाँ पे बताना आसान नहीं है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं स्टडी फैक्टर, ये स्पेलिंग होगा आपका स्टडी फैक्टर का, जो हमारे चैनल का नाम है उसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे स्टडी फैक्टर। दोस्तों हमारा चैनल आएगा टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा BEd एंट्रेंस के लिए वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। दोस्तों ये हो गया संस्कृत उपसर्ग। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट आपको दिखा दूँ। जैसे तट, तत्लीन, तन्मय, तद्धित, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव और तद्रव। दोस्तों ये तत्
ये तत् के क्या हैं, उपसर्ग हैं। याद रखिएगा, ये तत् उपसर्ग के मिलने से बनी हुई हैं। अब दोस्तों मैं दिखा दूँ आपको हिंदी के उपसर्ग, जैसे अन, तो अनबन, अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाहा, अध, अधपका, अधमरा, अधगला, अधनंगा, अधखिला। दोस्तों ये अध के उपसर्ग हो गए। दोस्तों इसी प्रकार देखेंगे आप अन, औ, कु, चौ, पच, पर के उपसर्ग हैं। दोस्तों इसमें आपको जो भी उपसर्ग लिखे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट उपसर्ग हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं उसी से संबंधित मैं ये नोट्स अपने हाथ से ये लिखा हूँ। दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे देख लीजिए टेलीग्राम से। जैसे ती तो तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन और तिमाही। दू से होगा दोपहरी, दोगुना, दुल्लती, दुकाल, दुबला। का से होगा क्या, कायर, कापुरुष, काजल। दोस्तों तो ये का से बनने वाले उपसर्ग हैं। दोस्तों इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखा दूं अंग्रेजी के उपसर्ग, इसे आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अंग्रेजी और फारसी के उपसर्ग, जैसे बे तो बेघर, बेवफा, बेसमझ, बेहया और बेहिसाब। दोस्तों ये अरबी फारसी के हैं। दर, दरअसल, दरबार, दरखास्त, दरमियान, बाइज्जत, बा उपसर्ग हैं मतलब बाइज्जत, इसका अर्थ होता है शहीद। बा मुलाजा, दोस्तों होता है ना जब राजा लोग आते हैं तो बोलता है बा मुलाजा होशियार, तो वही बा है मतलब शहीद। बा अदब, बा कायदा, जब वो सब बोलते हैं ना बेअदब की तरह मत रहो, तो यही बा अदब होता है। कम मतलब कमज़ोर, ये कम उपसर्ग है आपका। कम उम्र, कम समझ, कम वक्त। ला मतलब होता है परे या बिना, तो ला इलाज मतलब ये कहते नहीं ये ला इलाज रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। लावारिस, लापरवाह, लापता। ना मतलब नहीं होता है, उससे बनने वाले शब्द हैं नापसंद, नाकाम, नाबालिग, नालायक और नादान। दोस्तों इस प्रकार अंग्रेजी से बनने वाले ये उपसर्ग हो गए, सॉरी फारसी से बनने वाले। अब दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे देखिए यहाँ पे दोस्तों अंग्रेजी से बनने वाले उपसर्ग, जैसे हेड, तो हेड मतलब होता है प्रमुख। हेड मास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। दोस्तों ये अंग्रेजी से बनने वाले उपसर्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट और हाफ शर्ट। सब मतलब उप, जैसे उप रजिस्ट्रार, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। को ऑपरेटिव, को ऑपरेशन, को एजुकेशन। को मतलब होता है सहित। दोस्तों ये अंग्रेजी से बनने वाले उपसर्ग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। दोस्तों यहाँ पे सब शब्दों को बोलना या बताना संभव नहीं है, इसलिए आप इसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। प्रत्यय दोस्तों बात करते हैं। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को पकड़ कर दें। प्रत्यय के प्रकार की बात करें तो प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे धातु की बात करें तो धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उदाहरण पढ़ना क्रिया को लें, इसमें ना प्रत्यय है जो मूल धातु पठ में लगा है। तो दोस्तों पढ़ना में पठ क्या है, धातु है, इसमें ना प्रत्यय लगा है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं हम। जैसे देखिए दोस्तों टिकाऊ, ये क्या है, ये कृदंत रूप है, इसमें आऊ प्रत्यय है और टिक धातु है, तो मिल क्या हो जाएगा, टिकाऊ। जैसे खिलाड़ी, तो खेल धातु है, आड़ी प्रत्यय है, तो खिलाड़ी हो जाएगा। बचैया, बच धातु है, आया प्रत्यय है दोस्तों, इस पर बचैया हो जाता है। जैसे मिलनसार, तो मिल मतलब धातु हो जाता है, मिल धातु शब्द है और सार प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा मिलन सार। इसी प्रकार आप आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए निकास, तो निकस धातु है और आस प्रत्यय है, तो निकास हो जाएगा। भुलावल, तो भूल क्या है आपका, धातु है, आवल आपका प्रत्यय है। तो दोस्तों ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसी के और उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे संस्कृत के कृत प्रत्यय की बात करें तो कृत प्रत्यय क्या है, अ है, धातु क्या है, कम, तो मिला क्या हो जाएगा, काम। जैसे वंदना की बात करें तो वंद आपका धातु है और अना आपका प्रत्यय है, इससे मिलकर वंदना बनता है। शक्ति की बात करें तो शक आपका धातु है और ती आपका प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, इस प्रकार ये पूरा बन जाएगा शक्ति, ये भाववाचक प्रत्यय है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जैसे कृत्य, तो क्रिय आपका धातु है, यह आपका प्रत्यय है, तो कृत्य हो जाएगा। रंगत में रंग आपका धातु है, त आपका प्रत्यय है।
दोस्तों इस प्रकार ये पूरा बन जाएगा। आप इसके PDF को डाउनलोड कर लीजिए और सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। इसके बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए इसे पढ़ रहे हैं तो इससे आपके 2 प्रश्न आने तय हैं। 2 से अधिक प्रश्न आ सकते हैं, उससे कम प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है। आपके 2 प्रश्न इससे आने वाले हैं उपसर्ग प्रत्यय से। मैं बता दूं कि ये केवल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं है, ये आप SSC UP SSC के लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह नोट्स आपके लिए काफ़ी मदद करने वाला है। दोस्तों अंत में मैं कहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।